my dear guys. I hope you're enjoying your Diwali festival which is coming in. Your Diwali festival preparation going on and बहुत अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं आप और बहुत ज़्यादा खुश हो. Yes, ऐसे ही खुश रहिए हमेशा. तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगी, मज़ेदार नहीं कहूँगी, कुछ नया वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि हमेशा ही आज हमारा टॉपिक बहुत मसालेदार है जो हाँ हमारी आंखें खोल देगा कि हम क्या कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, हम कहाँ गलत हैं. हमारी आंखें ऐसे खुल जाएंगी ना कि हमेशा के लिए हम अभी खुश रहेंगे आज इस वीडियो के बाद. आप रेडी हो? तो देखिए हम कैसे इसको समझेंगे. आज हम बात करने वाले, आज इस चैनल पर दो हमारे इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए हैं. मिलना है आपको. दो मेहमानों को मैंने बुलाया है, ठीक है. रुकिए ज़रा. तो पहला मेहमान है ये माइंड, हाँ, और सेकंड मेहमान है हार्ट. वेलकम माय माइंड एंड वेलकम माय हार्ट टू माय चैनल. ठीक है. अब मैं आपको ना इनकी कहानी बताऊंगी. क्या हुआ एक दिन, ये जो माइंड है ना, इसने मुझे कहा कि सिमरन ये जो आपका हार्ट है ना अजीब है. मैंने अच्छा अजीब कैसे है बताओ. तो उसने मुझे गाना सुना दिया. कहा कि दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं. मैं ये क्या हो गया, ये तो आप कंप्लेन कर रहे हो. तो मैंने उनको कहा माइंड को, मेरे माइंड को, कि कंप्लेन क्यों कर रहे हो. तो उन्होंने कहा क्या करूं, दिल सुनता ही नहीं, दिल मानता ही नहीं कोई बात. तो मैं ठीक है हम देखते हैं. फिर मैंने ना अकेले में चुपचाप जाके दिल से बातें की कि क्या हो गया है आपको, क्यों आप ऐसा कर रहे हो. तो दिल ने भी बहुत सारी कंप्लेंट्स दे दी मुझे. मैंने कहा अब तो ये सही नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं हो रहा है. अब आप देखेंगे डिसीजन हमारा क्यों अच्छा नहीं होता है, कहाँ हम गलत होते हैं. ठीक है. तो उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि इन दो चीज़ों की क्वालिटी हमारे अंदर जो है, इनकी क्वालिटी क्या है, बेसिकली ये हमारे लिए क्या काम करते हैं. तो जो माइंड है ना, ये काम करता है टू थिंक. जो हार्ट है ना, इसका काम क्या है, टू फील. जो माइंड है ना, इट थिंक्स क्रिएटिव, ये बहुत क्रिएटिव है. और जो हार्ट है ना, ये बहुत काइंड है. तो इसका नाम मैंने रखा है मिस्टर क्रिएटिव और इसका नाम रखा है मैंने मिस काइंड. अब मिस काइंड और मिस्टर क्रिएटिव की बन नहीं रही है. अब मुझे देखना है कि इन दोनों में मुझे दोस्ती करानी है क्योंकि मुझे फ़ायदा होगा ना, मेरा नुकसान हो रहा है. तो अच्छा इनकी ये क्वालिटी बताए. इसकी क्या, इसका काम क्या है, टू थिंक. इसका काम क्या है, टू फील. अब देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है जब हम छोटे होते हैं ना, बचपन में. हाँ, और एक बात बताऊंगी इनकी क्वालिटी और एक है, ये जो है ना एकदम फर्म है. जो इसने डिसाइड किया ना वो फर्म होता है, पक्का मतलब चेंज नहीं करता है. लेकिन जो ये दिल है ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल है. ये कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, उसका चलता रहता है. वो फ्लेक्सिबल डिसीजन लेता है, वो प्रॉपर नहीं लेता है. तो क्या हो गया मैं आपको बताऊंगी क्या हो गया. जब हम बचपन की बातें हम अगर याद करेंगे ना, हम जब जैसे बड़े होते हैं अपने लाइफ में, तो बचपन से हमारे दिमाग में ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. जैसे हमें बताया जाता है कि देखो आपको बड़ा होके ना ऐसे जॉब करनी है, आपको सेविंग्स करनी है पैसे कमा के, आपको एक डिग्री लेनी है. फिर जब लोग अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर बड़े समझाते हैं कि देखो घर में इस तरह से चलना है, इस तरह का माहौल अच्छा चलना है, ऐसे करना है. हम बहुत सारे जगहों से बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, वही इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ बचपन में हमारे पास आई, हमारे बड़ों ने दी, फिर हम बड़े हो गए, हम पेरेंट्स बन गए, हम अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें भी किसी ने कंट्रोल किया. तो हम क्या कहते हैं, देखिए रात को देरी से घर नहीं आना, देखिए पढ़ाई पे ध्यान दो, देखिए इन आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, देखिए मुझे ना आपका ये ठीक नहीं लग रहा है. हम कुछ ना कुछ बच्चों को डांटते रहते हैं, सारा दिन डांटते रहते हैं. बेचारे बच्चे इतने प्यारे होते हैं और हम डांटते रहते हैं, है ना. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है. जो मैंने सीखा बचपन में, मेरे दिमाग में तो है, वो मैं भी ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ अपने नेक्स्ट जनरेशन को. तो क्या ये सही कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं. ये क्यों नहीं सही कर रहे हैं? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बताएंगे. आप एक पेपर लीजिए,
और लिख लीजिए। आपको कोई डिसीजन लेना है आज अभी, आपको एक कोई क्वेश्चन पूछिए अपने आप को कि मुझे ना ये इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप डिसीजन लेना चाहते हो, आप डिसीजन लिख लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको वो डिसीजन में डाउट आएगा ही आएगा, ज़रूर डाउट आएगा। है ऐसा कोई डिसीजन जिसमें आपको डाउट नहीं आता है? अगर ऐसा है तो आप है ना मेरे जैसे बन चुके हो। दैट मीन्स यू हैव नो कॉन्फ्लिक्ट। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू इफ़ यू हैव डेवलप दैट क्वालिटी। बट बहुत सारे डिसीजन में ना हम बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। हम थोड़े एग्जाम्पल से ज़रा इस बात को समझेंगे और हमें कैसे समझना है कि हमारा डिसीजन राइट कैसे, पता कैसे चलेगा हमने डिसीजन राइट लिया लाइफ में। तो देखते रहिए वीडियो को। तो मैं आपको ना थोड़े से एग्जाम्पल्स बताती हूँ जहाँ पे ना हमारे माइंड और हार्ट का ना कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, आप समझ जाएंगे। हम रोज़ सोचते हैं, मैं भी ऐसे सोचती थी कि ना मुझे सवेरे जल्दी उठना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे मेडिटेशन करना है, और हम सो जाते हैं, अच्छी सी नींद आ जाती है। तो फिर उसमें क्या होता है कि हम जब सवेरे अलार्म लगाते हैं ना 5 बजे, तो अलार्म तो बजता है, फिर हम उठते भी हैं और फिर से हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं। अब ये क्या होता है पता है क्या, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ना माइंड कह रहा है उठ जाओ सिमरन, माइंड कह रहा है उठ जाओ सिमरन, बट ये जो हार्ट है ना ये कहता है सिमरन सो जा, थोड़ी देर और सो जा। तो हम हार्ट की सुन लेते हैं, बहुत जो इजी होता है ना हम वो करना चाहते हैं, ठीक है, हम सो गए। ऐसे चलते चलते रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि हमें ना मोबाइल खरीदने हम गए और हमने पता था हमने मोबाइल कौन सा खरीदा, बट दुकान में जाके हम ना बहुत सारे मोबाइल देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ले वो ले। ऐसा नहीं, जब ऐसा होता है ना कि दिमाग कहता है ये लेना है, दिल कहता है ये लेना है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब ये एग्री नहीं हो रहे हैं। तो जो हम डिसीजन लेंगे ना, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो डिसीजन ना पता नहीं वो राइट है, रॉन्ग है, फेवरेबल है, अच्छा है, हमारे लिए नहीं है। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में। हाँ, हम देखते हैं ना बच्चों को भी, बच्चे बोलते हैं आज मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, तो बच्चे कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनका, दिमाग कभी हाँ कहता है, कभी दिल कहता है पढ़ाई करो, कभी दिमाग कहता है मत करो, कभी दिमाग कहता है कि दोस्तों के साथ चले जाओ, कभी दिल कहता है कि बस घर पे बैठे रहो पढ़ाई करो। तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो बच्चे भी डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे पास आते हैं। कभी मुझे, जैसे मेरे साथ भी हुआ, मुझे ना एक किताब लिखनी थी, तो दिमाग कह रहा था कि टॉपिक ढूंढ रहा था और दिल कह रहा था टाइम कहाँ है, तुम कहाँ से कर पाओगी, कैसे पहुंचोगी। तो वो डिसीजन ना हो ही नहीं पा रहा था, काम ही नहीं होते हमारे प्रॉपरली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने रिसेंटली कौन से डिसीजंस फर्मली लेना शुरू किए। नंबर 1, सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया है कि मैं है ना कुछ भी अभी खरीदूंगी ना एट नो EMI, और मुझे कॉन्फ्लिक्ट आया ही नहीं, बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर सेकंड डिसीजन मैंने चलते चलते लिया कि आज से नो नेगेटिव थिंकिंग, हो गया, वो भी सॉल्व हो गया, अभी थिंकिंग आती नहीं है। फिर आगे जैसे जैसे आगे टाइम निकलता गया, दिमाग में आया नो एंगर नाउ, वो भी हो गया, अभी नहीं आता है हमें। तो ऐसे हम सोचते रहते हैं और फिर हम लोगों से भी मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा है कि सिमरन नो फीलिंग बैड, किसके लिए भी फील बैड, डोंट फील बैड अबाउट एनीबडी। तो बस वो भी डिसीजन, तो इन ऐसे ये डिसीजंस मेरे रिसेंटली मिराकुलस डिसीजन हुए हैं जिसमें ना मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब मैंने ये पता है कैसे पता किया कि अरे मेरे डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आ रहा है। जैसे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैं सुबह आराम से उठ जाती हूँ, अगर मैं 3 बजे तक भी काम कर रही हूँ ना, तो मैं सुबह 5 बजे बराबर उठ जाती हूँ मेडिटेशन के लिए। 4 बजे सोऊं तो भी 5 बजे उठती हूँ, 2 बजे सोऊंगी तो भी 11 बजे सोऊंगी तो भी। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले वो नींद पूरी नहीं होती थी, फिर दिल ऐसे रीजन देता रहता था। अब पता है क्या हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि अभी 5 का अलार्म बजता है ना, मेरी नींद पूरी हुई हो या नहीं, मैं फटाफट उठ जाती हूँ, क्योंकि डिसीजन लेना ही नहीं पड़ता है, वो हो गया है डिसीजन, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है दोनों। मेरा हार्ट और माई माइंड इज एट पीस। ओके, अब ये चेंजेस कैसे आए, ये चेंजेस मैं आपको बताऊंगी कैसे आए। और मुझे पैनिक भी नहीं होता है, कभी भी कहीं जाना होता है कोई सिचुएशन में, तो ये बेसिकली मेरे लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। पहले उसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये जो माइंड है ना और ये जो दिल है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता है सिर्फ 14 इंच का डिस्टेंस है, बट हमने उसमें कितना बड़ा डिस्टेंस लगा के रखा है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस करके रखा है। और पता है इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, मैंने देख लिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले की बात है, मेरे को है ना एक डिसीजन लेना था लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, है ना। तो थोड़ा ऐसा चल रहा था, माइंड ने तो फर्म डिसीजन ले लिया था कि हाँ, क्योंकि मुझे पता था माइंड इज फर्म ना, अभी मैं फर्म डिसीजन लेने लगी हूँ।
तो लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरा हार्ट भी वो डिसीजन को माने, नहीं तो वो ना कंफर्म नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो फिर बस ऐसे हुआ कि वो डिसीजन लेने के टाइम जब मैं प्रॉपरली उसमें गई और जब मैंने डिसीजन लिया तो मुझे वो फीलिंग आ गई कि हाँ ये ना सही नहीं है, आप इसमें खुश नहीं हो। तो बस वो मैच हो गया, मेरा माइंड और हार्ट का जो है ना थिंकिंग और फीलिंग मैच हो गया, मेरे को फीलिंग आ गई और मैंने डिसीजन ले लिया। तो उस दिन मुझे पता चला कि अरे वाह सिमरन, तुम्हारा तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा माई माइंड एंड माई हार्ट इज एट पीस। मतलब उन्होंने दोस्ती कर ली है। तो मैं बताऊँ क्या किया मैंने। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ चीज़ें चल रही थी और ये सिर्फ चल रहा था मेरे थॉट्स की वजह से। तो जैसे जैसे मैंने अपने थॉट्स को संभालना शुरू किया ना, मेरी डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं हैप्पी रहने लगी थी। मेरे बेसिकली हैप्पीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए मेरी लाइफ में। तो क्या हुआ, ये मैंने एक दिन बैठ के हार्ट को बोला, क्या यार तुम ये माइंड को क्यों नाराज़ करती हो, एक काम करो। हम सुनते हैं ना लोगों से कि इसने दिल से डिसीजन लिया, इसने दिमाग से लिया। मैंने क्या किया, मैंने दिल को कहा आपके पास माइंड नहीं है ना, मैं आपको माइंड दे देती हूँ। मैंने अपने दिल को माइंड दे दिया। मैंने माइंड से कहा आपके पास हार्ट नहीं है ना, मैं आपको एक हार्ट दे देती हूँ। अब दोनों के पास दोनों चीज़ें आ गई। अच्छा, अब पता है ये सब चीज़ें चेंजेस क्यों आए हमारी लाइफ में। हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हमने ये क्वालिफिकेशन ली है, हम ये जॉब करते हैं, हम ये पोजीशन पे। नहीं, देखिए आप और मैं आपकी जगह पे भी हूँ। आप और मैं इस धरती पर रहते हैं, वी स्टे ऑन दिस प्लैनेट अर्थ कॉमन। हम सबके पास 2 हाथ 2 पाँव हैं, हम सब खाते हैं, हम सब सोते भी हैं। तो आप बताइए, हम सब बाहर भी निकलते हैं, हम सब नेचर देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप में और मुझ में फर्क है कुछ? हम सेम है, क्योंकि हम गॉड के चिल्ड्रन हैं। तो जब हम सेम हैं, हमारे बीच में ऐसा क्या है जो मुझे कहता है कि मैं बड़ा हूँ, या सामने वाला कहता है कि मैं बड़ा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, हम सेम है क्योंकि हम गॉड की चिल्ड्रन हैं। वो जो चीज़ है ना बीच में, वो आती है ईगो, उसकी वजह से आगे पीछे उसके साथ चलता है एंगर। तो मैंने ना ये चीज़ निकाल के फेंक दी अपने लाइफ से। जब से मैंने वो ग्रेटिट्यूड टॉक करना शुरू कर दिया ना, ये अपने आप चली गई। ये सारी जो डिंग डोंग वाली फीलिंग है ना, जो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी, वो सारी की सारी गायब हो गई। तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे हाँ मेरे अंदर तो है ही नहीं, अभी वो चीज़ निकल गई है, और एंगर भी नहीं है, ईगो भी नहीं। क्या ईगो रख के करना है? मैं भी तो उसी तरह इंसान हूँ जैसे सब हैं। हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो यूनिवर्स हमारे पापा हैं। तो बस मैं मानने लगी हूँ, जब से यूनिवर्स को अपने पापा मान ले, मेरे पापा भी वहाँ हैं, तो मैं यूनिवर्स को अपने पापा मान चुकी हूँ और मैं सब मुझे वो आंसर देते हैं। तो ये तब से चेंज हुआ है और मुझे रियलाइज हुआ, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा डिसीजन हो गया। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर हमें अच्छा डिसीजन लेना है ना, सबसे पहले हमें अपने माइंड और हार्ट की दोस्ती करवानी है। हाँ, अगर इन दोनों की दोस्ती हो गई ना, देखिए आपकी क्या डिसीजन होंगे, क्या ब्यूटीफुल डिसीजन लोगे आप लाइफ में। जैसे मैं लेने लगी हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे डाउट नहीं आता है। हाँ, अगर आप डिसीजन लेते हो, जैसे मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दूंगी। तो बेसिकली ना आप ये समझिए, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे ना एक डिसीजन वन लेना है, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी डिसीजन। तो मुझे है ना घर खरीदना है। मेरे थॉट में आया कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे पास एक अपना घर होना चाहिए, ओके। लेकिन ये जो माइंड है ना, ये कहता है सिमरन नहीं अब नहीं खरीदना घर, आपके पास पैसे कहाँ हैं, आप घर कैसे खरीदोगे, है ना। तो आ गया कॉन्फ्लिक्ट। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, रिलेशनशिप डिसीजन। क्या होता है, कभी 2 जनों की लड़ाई हो जाती है, फिर हम गुस्से में कह देते हैं, या वो गुस्से में कह देते हैं सामने से, डोंट टॉक टू मी। तो हम कहते हैं ये ना हमारा, या फिर हमारा माइंड कहता है, या मैंने कह दिया डोंट टॉक टू मी। तो ये तो माइंड का डिसीजन था, लेकिन हार्ट कहता है सिमरन माफ कर दो, फर्गी कर लो। तो यहाँ पे ना हम सुन नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, इसकी सुने इसकी सुने इसकी सुने इसकी सुने, और हम फाइनली रैंडमली कुछ डिसीजन ले लेते हैं। मैं नहीं, हम सब करते हैं, ठीक है, करते हैं ना आप भी। तो समझो आप मेरी जगह पे हो, आपने किसी से नाराज की और आपने डिसाइड किया डोंट टॉक टू मी, मतलब हमेशा के लिए बात नहीं करनी। बट मेरे दिल में तो है फॉरगिवनेस, तो मैंने तो माफ कर लिया। लेकिन क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना डिसीजन। आपने माफ नहीं किया और मैंने फॉरगिव कर लिया, तो लेकिन दोस्ती तो टूट गई।
तो वो अच्छी बात नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हम सबके अंदर वो एकाग्रता होनी चाहिए अपने माइंड और हार्ट को लेकर। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताऊंगी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, करियर डिसीजन। ओके, करियर डिसीजन में हम क्या करते हैं कि हम ना अपनी लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं हम बहुत अच्छा ग्रो करें अपने करियर में, तो हम कहीं अप्लाई कर देते हैं या फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो माइंड कहता है कि यस गो अहेड, यू डिजर्व ऑल दिस, लेकिन हार्ट कहता है, इमोशनल है ना, सिमरन नहीं, आप जहाँ हो ना बहुत खुश हो, अच्छे से रहते हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लेकिन जिस दिन आपका डिसीजन लिया, और जैसे मैंने अगर डिसाइड किया, कोई डिसीजन लिया और मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो समझ जाना कि आप है ना जीत गए हो, लाइफ की ये लड़ाई है ना जीत गए हो, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके डिसीजंस एकदम सही चल रहे हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जहाँ पे डाउट नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ करियर डिसीजन। अब एग्जाम्पल नंबर 4 होता है फाइनेंशियल डिसीजन। कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मेरा दिल कहता है कि ना मैं एक स्टार्टअप करूं, लेकिन जो माइंड है ना वो कहता है चुप करो, रिस्क नहीं लेना, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है बिजनेस का, जहाँ हो अच्छे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगर मैंने डिसीजन लिया बिजनेस स्टार्टअप का, आगे चल के मैं खुश नहीं होंगी, या फिर मैंने डिसीजन नहीं लिया बिजनेस करने का, तभी भी मैं खुश नहीं होंगी। तो डिसीजन कहाँ हुआ प्रॉपर, और हम ले लेते हैं डिसीजन और हम सोचते हैं कि हाँ हमने डिसीजन ले लिया, बहुत सालों के बाद हमें पता चलता है कि it was not a good decision. So basically what I want to tell everybody is that okay, if you want to take, if you are in a position, जैसे अब आज मैंने एक कल डिसीजन लिया है, तो मुझे है ना बिल्कुल थॉट आती ही नहीं है, मेरे को डाउट ही नहीं आता है। कहाँ पे भी आपको एलिमेंट ऑफ डाउट आया ना आपकी डिसीजन मेकिंग में, आप समझ जाना कि है ना आपका जो माइंड और ये हार्ट है ना, ये एक एकाग्रता में नहीं है, ये दोस्त नहीं है, आपको इनकी दोस्ती करानी है। जब ये दोनों दोस्त अच्छे बन जाएंगे ना, तब आपकी लाइफ देखिए कितनी अच्छी चलेगी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मुझसे दोस्ती करोगे, तो मेरे हार्ट ने मेरे माइंड से कह दिया, माय हार्ट टोल्ड माय माइंड, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, माइंड ने कहा जरूर हम फ्रेंडशिप करेंगे। तो दोनों ने दोस्ती कर ली है। लेकिन मैं आपको दोनों की सीक्रेट बात बताती हूँ, ये दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं जो भी डिसीजन, जैसे मैंने कहा ना, मैं जो भी डिसीजंस लेने लगी हूँ ना अभी लास्ट 2 महीने से, ना मुझे एक बार गुस्सा आया है, न एक बार 4 अगस्त से, हाँ, नो पैनिक, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नो वरी एंड no looking into the future, no looking into the past. I'm very happy because of this, because I have removed all the ill feelings from my heart and my mind. Basically मैंने इनकी क्लीनिंग कर दी है, और जब इनकी क्लीनिंग कर दी है तो ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए, इनके पास पास्ट की मेमोरीज ही नहीं है और ना ही फ्यूचर का कुछ इनके पास ख्याल है। ये आज में जीते हैं मेरी तरह। बस इन दोनों की दोस्ती जम गई और मेरा फायदा ये हो गया कि मेरे डिसीजंस राइट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे डिसीजन लेने के टाइम एक बार भी डाउट नहीं आता है। और जब डाउट नहीं आता ना, मैं हैप्पी रहती हूँ। हाँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यस इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। और सही में जब आप ऐसे कहते हो ना, वो डिसीजन एकदम अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरी तरह हैप्पी रह के, हैप्पीनेस लाइफ में पाके एक अच्छे डिसीजन मेकर बने, बाय ब्रिंगिंग योर हार्ट एंड योर माइंड टुगेदर एंड मेक देम फ्रेंड्स। तो मेरे हार्ट और मेरे माइंड ने एक दिन डिसाइड किया, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं और हम अच्छी बातें करते हैं ताकि सिमरन खुश रहे। तो बस अब मेरी खुशियाँ आ गई मेरी जिंदगी में। मैं आपको वही सिखाना चाहती हूँ, प्लीज टेक गुड डिसीजंस बाय बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस helps us to take good decisions in life. Happiness are the people, happy people are only good decision makers in life. So you are there with me and I take your leave. Bye bye, see you soon, and I hope you are enjoying your Diwali cleaning and your Diwali shopping. Okay, bye bye, happy Diwali shopping, see you soon.